औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के बारे में डिटेल से पढ़ा था और इंशाल्लाह आज मैट्रिक्स से रिलेटेड जो बेसिक डिफिनीशंस है वो इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जैसा कि लेट्स सपोज हमने एक इक्वेशन लिखा था 2x + 7 लेट दिस इज इक्वल टू 4 एंड x - 2y इक्वल्स टू 3 और हमने ये इंफॉर्मेशन हमने कन्वर्ट किया था मैट्रिसेस में। इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हम x का कोएफिशिएंट 2 लिखेंगे, जबकि y का कोएफिशिएंट इन द फर्स्ट इक्वेशन इज 7 while इन द सेकंड इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट क्या होती है? हर वो चीज़ जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसा कि यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है तो लिहाजा हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -2 है, साइन के साथ 2 लिखेंगे। फिर हमारे साथ जो कि वेरिएबल है वो वेरिएबल x एंड y है, तो यहाँ पर आ जाएगा। विच फर्दर ऑन द राइट हैंड साइड हम 4 और 3 इस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, मैट्रिक्स ने हमने इंफॉर्मेशन को इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, लिहाजा मैट्रिक्स जो है वो किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसके ज़रिए अब आप लोगों को पता होगा क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हम x एंड y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बजाय कि हम इक्वेशन सॉल्व करें, हम मैट्रिसेस के ज़रिए आसानी से इन क्वेश्चंस को, वेरिएबल्स को, अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आमतौर हमारे साथ, जैसे कि लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 5 - 7 3 एंड 2, ये लेट्स सपोज स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करती है तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हमने कहा था कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होती हैं, यहाँ पर जो एंट्रीज होती है, एंट्रीज में जो भी ऑब्जेक्ट हो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे दीज आर द एलिमेंट्स। ये हमारे साथ एलिमेंट्स हैं और ये एंट्रीज जो है वो हमारे साथ 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। हमने वी कैन से दैट these arrangement are in the 2 types, जिसे हम रो और कॉलम कहते हैं। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है एंड दिस मैट्रिक्स हैव द एलिमेंट 2 -1 0 एंड 3। ये लेट्स सपोज हमारे साथ मैट्रिक्स आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ कि ये 2 और -1 ये हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये अरेंजमेंट की हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जबकि 0 और 3 हमारे साथ सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है। लिहाजा जब इन हॉरिजॉन्टल लाइन को मैट्रिक्स में देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस है और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहेंगे दीज आर द रोज ऑफ मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लिहाजा these 2 are the horizontal lines, so these both are the rows of this matrix। अब आते हैं कॉलम की तरफ। तो आप देखें
कि हमारे साथ इस मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइंस 1 और 2 है। पहले वर्टिकल लाइन में 2 और 0, ये चूंकि हमारे साथ वर्टिकल लाइन है, इन वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं दीज आर द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लिहाजा हमारे साथ यहां पर एक दूसरा कॉलम भी है, तो ये दोनों हमारे साथ कॉलम ऑफ दैट मैट्रिक्स हैं। जब हमने रोज और कॉलम को पढ़ा तो हमारे साथ नेक्स्ट आता है ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे साथ क्या होती है? ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स हमें शो करती हैं कि मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। दिस मीन दैट लेट्स सपोज a matrix A which further is equal to 1 2 0 0 3 4। let's suppose this is a matrix। अब हमने फाइंड करना है कि हमारे साथ इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन एंड दिस वन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं, तो हमारे साथ नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। अब आते हैं कॉलम की तरफ, तो आप देखें कि इस अरेंजमेंट में हमारे साथ वर्टिकल लाइंस कितने हैं। वी जस्ट हैव 2 वर्टिकल लाइंस, तो इसका मतलब है हमारे साथ कॉलम्स 2 हैं। अब हमने इसका ऑर्डर लिखना कैसा है, इसी के लिए हम सिंपल शॉर्टकट में यूज करता हूं, जो कि है नंबर ऑफ रोज। यहां पर बीच में क्रॉस आएगा और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा। आप फर्दर देख सकते हैं, यहां पर हमारे साथ नंबर ऑफ रोज हैं 3 और बीच में क्रॉस आएगा और यहां पर है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये आएंगे 2। अब हमने ये पढ़ना कैसा है, ये हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं या लिख भी सकते हैं कि 3 by 2। हम कहेंगे that the order of A is 3 by 2, and in such a way we can find the order of any matrix. Let me take another example, that let's suppose B is in a matrix and we have 0 1 2 4, while the second row contains 1 -1 0 -2। Let this is an example। So अब हम यहां पर देखते हैं कि हमारे साथ नंबर ऑफ रोज कितने हैं। नंबर ऑफ रोज, ये हमारे साथ नंबर ऑफ रोज है जो कि 2 है, तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ रोज हमारे साथ 2 है। और यहां पर आएगा बाई। अब फाइंड करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे साथ वर्टिकल लाइन होती है। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। लिहाजा हमारे साथ
नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो है 4। तो हमारे साथ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2/4। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? तो लेट मी टेक, सबसे पहले कंडीशन हम लिखते हैं कि जब लेट्स सपोज ए and B are the two matrices and we are going to check either these two are equal or not. The first condition जो हमारे साथ है वो है order of matrix A must equal to order of matrix B. Order of A is equal to order of B. और सेकंड कंडीशन हमारे साथ होगा कि corresponding elements of A and B इक्वल होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे साथ उबे करती है तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को कहेंगे कि ये हमारे साथ इक्वल मैट्रिसेस है। लेट मी टेक एन एग्जांपल दैट लेट्स सपोज A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स 1 plus 1 minus 2 1 minus 3 and 4, and let me take the B matrix which further is equal to 2 0 plus 2 minus 2 8 minus 4. Let's suppose these two are matrices. तो पहला कंडीशन हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, लिहाजा हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं या नहीं बराबर। तो यहाँ पर 1 and 2 नंबर ऑफ रोज, चूंकि ऑर्डर ऑफ ए हमारे साथ है क्योंकि हमारे साथ नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी वर्टिकल लाइंस हमारे साथ भी 2 हैं। ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, यहां पर नंबर ऑफ रोज हमारे साथ 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 2 हैं, लिहाजा हमारे साथ फर्स्ट कंडीशन उबे करती है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों बराबर हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। यहां पर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे साथ वो एलिमेंट होती हैं कि यहां पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट हैं ये सेकंड मैट्रिक्स के साथ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पहला जो एलिमेंट है उसी के साथ सेम हो। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के बराबर हो। यहां पर 1 - 3 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द सेट बी इज -2 और 4 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स बी इज 8 - 4। आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 + 1
ये करस्पॉन्डिंग सेकंड सेट की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 के बराबर है। यहां पर -2 सेट ए में -2, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 + 2 जो कि +2 आता है, ये बराबर हमारे साथ नहीं है, लिहाजा हम इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। अगर मैं यहां पर प्लस के बजाय माइनस लगा दूं तो फिर -2 इज इक्वल टू -2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा। देन वी हैव टू चेक द अदर एलिमेंट्स एज वेल। 1 - 3 इज इक्वल टू -2 और 4 इज इक्वल टू 8 - 4, so 1 - 3 is equal to -2, and the last one is 4 is equal to 8 - 4। अब अगर हम इस प्लस के बजाय माइनस लगा दें तो फिर हमारे साथ ए मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा बी मैट्रिक्स का, और अगर हम यहाँ पर माइनस नहीं प्लस लगा दे तो फिर +2 और -2 दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसी वजह से हमारे साथ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों इक्वल नहीं होंगे।